हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक और कहानी लेकर आ गई हूँ। आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ और आप लोगों को उस कहानी के बारे में थोड़ी सी बातें बताना चाहती हूँ जो आज की कहानी होगी। जो आज की कहानी है ना, वो सांप के आत्माओं की कहानियाँ हैं और काफ़ी अलग और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्या आपने कभी ऐसा खंडर देखा है जहाँ जाने से पहले ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएं? ग्वालियर के पास एक ऐसा खंडर है जिसे लोग सांपों की आत्माओं का घर कहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्या यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है या सच में वहाँ कुछ खौफनाक छुपा है? आज की कहानी उसी खंडर की है जहाँ रात में सांपों से जुड़ी आत्माएं भटकती है। वो आत्माएं जो किसी से बदला लेना चाहती है, पर बदला किससे और क्यों? ये जानने के लिए आपको इस डरावनी दास्तां के हर पल को महसूस करना होगा। तो चलिए उस खौफनाक खंडर की ओर जहां डर आपका इंतज़ार कर रहा है। लेकिन ध्यान रहे, इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप अंधेरे में अकेले जाने की हिम्मत ना कर सकें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन हर बार की तरह मैं इस बार भी आप लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल पर कोई भी स्टोरी पोस्ट होने से आप सभी के पास पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास एक वीरान खंडर के बारे में कहा जाता है कि वहां रुकने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। खंडर के चारों ओर घने जंगल और बेलों से लिपटे पेड़ हैं, जो उसे और भी डरावना बना देते हैं। गांव वालों का कहना है कि यहाँ रात को सांपों से जुड़ी आत्माएं भटकती है, जो किसी पुराने कांड का बदला लेना चाहती है। इस खंडर की कहानी सदियों पुरानी है। कहा जाता है कि ये एक अमीर जमींदार का मकान था, जिसका नाम ठाकुर शिव नारायण था। ठाकुर अपनी दौलत और ताकत के लिए मशहूर था, लेकिन उसकी क्रूरता और अन्याय की कहानियां भी कम नहीं थी। उसने अपने खेतों में काम करने वाले गरीब किसानों को हमेशा दबाया और डराया। एक बार उसने एक गरीब किसान रमेश को उसकी ज़मीन से बेदखल कर दिया, क्योंकि रमेश लगान समय पर नहीं चुका पाया था। रमेश के पास अब रहने के लिए जगह नहीं बची। उसकी पत्नी राधा, जो गर्भवती थी, वह अपने छोटे बेटे के साथ ठाकुर से मदद मांगने गई। लेकिन ठाकुर ने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, राधा के साथ गलत व्यवहार किया। जब रमेश ने विरोध किया तो ठाकुर ने पूरे परिवार को एक सांपों से भरी गुफा में बंद कर दिया। वह गुफा खंडर के नीचे थी और वहाँ हजारों जहरीले सांप थे। रमेश, राधा और उसका बेटा वहाँ मौत के मुंह में ढकेल दिए गए थे। मरने से पहले राधा ने ठाकुर को श्राप दिया कि वह और उसका परिवार हमेशा सांपों की आत्माओं के रूप में भटकते रहेंगे
और खंडर में आने वालों को अपने दर्द का एहसास कराएंगे। सालों बाद एक ट्रैवर्स ग्रुप का खंडर के पास से गुजरना हुआ। उसमें से एक लड़का अजय वहाँ रात बिताने की जिद करने लगा। उसके दोस्तों ने मना किया, लेकिन अजय ने मजाक उड़ाते हुए कहा, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, ये सब डराने के लिए कहानियां बनाई जाती है। रात के 12 बजे अजय खंडर के अंदर सोने की तैयारी कर रहा था। खंडर के चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन अजय को लगा कि कोई उसे घूर रहा है। अचानक उसने एक सांप देखा जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने सोचा कि यह कोई सामान्य सांप होगा और उसे भगाने के लिए पत्थर उठाया। लेकिन जैसे ही उसने पत्थर फेंका, सांप ने इंसानी आंखों से उसकी तरफ देखा। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। वह डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी खंडर की दीवारों से सांप निकलने लगे। हर सांप की आंखों में खून का गुस्सा था। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन खंडर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक सांपों के बीच से एक महिला की भयानक आकृति उभरी। वह राधा की आत्मा थी। उसने अजय से कहा, यहाँ जिसने भी अन्याय किया है उसकी सज़ा उसे मिलेगी। तुम भी उसी ठाकुर के खून हो ना, जिसने हमें मारा था। अब तुम्हारा समय खत्म हुआ। अजय चीखने लगा और अपने दोस्तों को पुकारने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ खंडर की दीवारों में गुम हो गई। अगली सुबह उसके दोस्तों ने खंडर में उसकी लाश पाई। गांव वाले कहते हैं कि अजय की मौत सांप के डसने से हुई थी, लेकिन उसके शरीर पर सांप के फन के अलावा इंसानी नाखूनों के निशान भी थे। ये खंडर आज भी लोगों को डराता है और वहाँ रात बिताने की हिम्मत कोई नहीं करता। राधा की आत्मा और सांपों की चीखें यह बताती है कि अन्याय का अंत कभी अच्छा नहीं होता। ग्वालियर का यह खंडर आज भी बदले की आग में जल रहा है और यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को उस भयावह रात का हिस्सा बनना पड़ता है। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट करिए और बताइए कि क्या आप लोगों के पास भी कोई हॉरर कहानियाँ या फिर कोई आप बीती है। अगर हाँ, तो आप सभी मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, मुझसे इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है। तो चलिए जल्दी से मुझसे कनेक्ट करें और मैं आप लोगों से कल फिर से मिलती हूँ एक और किस्से के साथ, एक और कहानी लेके। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।